बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदू एकता यात्रा पर निकल चुके हैं और आज यात्रा के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 160 किलोमीटर की ये यात्रा छतरपुर जिले से कल शुरू हुई थी और 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लोग जाति धर्म का दायरा तोड़कर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की कि पूरे देश में वैदिक स्कूल बने ताकि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जान सकें। अच्छा अनुभव था, हजारों लोग सड़कों पर है, जगह जगह सब में उत्साह है। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। और हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, अब जात पात और भेदभाव को मिटाना और गीता रामायण वेद पुराण ये सब हिंदुओं के हाथों में देना हमारा उद्देश्य है। महाराज, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज आप सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ तक कि देश के कोने कोने से अन्य देशों के भी लोग यात्रा में शामिल हुए। देखो नेपाल से भी आए। वक्फ बोर्ड को लेकर भी लगातार धर्म संसद बुलाई जा रही है और धर्म संसद भी बुलाने क्या लग रहा है कि जाग गया है पूरा देश के साधु संत और तमाम लोग पूरा देश एक नई यात्रा में है। पूरा देश एक नई, चलो एक दो जने और बुला ले। पूरा देश एक नई क्रांति में है और ये होना ही चाहिए। ये बहुत पहले जरूरी था, बहुत लेट हो रहा है। महाराज, जिस तरीके से देखा गया है स्कूली बच्चे भी लगातार जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता रामायण वेद पुराण का महत्व पता होवे ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पावे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदू एकता यात्रा पर निकल चुके हैं और आज यात्रा के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 160 किलोमीटर की ये यात्रा छतरपुर जिले से कल शुरू हुई थी और 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लोग जाति धर्म का दायरा तोड़कर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की कि पूरे देश में वैदिक स्कूल बने ताकि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जान सकें। अच्छा अनुभव था, हजारों लोग सड़कों पर है, जगह जगह सब में उत्साह है। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। और हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, अब जात पात और भेदभाव को मिटाना और गीता रामायण वेद पुराण ये सब हिंदुओं के हाथों में देना हमारा उद्देश्य है। महाराज, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज आप सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ तक कि देश के कोने कोने से अन्य देशों के भी लोग यात्रा में शामिल हुए। देखो नेपाल से भी आए। वक्फ बोर्ड को लेकर भी लगातार धर्म संसद बुलाई जा रही है और धर्म संसद भी बुलाने क्या लग रहा है कि जाग गया है पूरा देश के साधु संत और तमाम लोग। पूरा देश एक नई यात्रा में है। पूरा देश एक नई, चलो एक दो जने और बुला ले। पूरा देश एक नई क्रांति में है और ये होना ही चाहिए। ये बहुत पहले जरूरी था, बहुत लेट हो रहा है। महाराज, जिस तरीके से देखा गया है स्कूली बच्चे भी लगातार जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता रामायण वेद पुराण का महत्व पता होवे ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पावे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।